हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक सेकंड स्वागत करने से पहले आप सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 चैप्टर 16 और श्लोक क्रमांक 20। श्लोक केवल क्योंकि भागवतम से है तो पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, बाकी जो त्यौहार आ रहा है या कुछ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने लायक है उस पर बात करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। तीर्थानाम श्रोतसाम गंगा समुद्र सरसाम अहम, आयुधानाम धनुरहम त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम। पवित्र तथा अनुवाद, पवित्र तथा प्रवाहमान वस्तुओं में मैं पवित्र गंगा हूँ और स्थिर जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हथियारों में मैं धनुष हूँ और हथियार चलाने वालों में मैं त्रिपुरारी शिव हूँ। तात्पर्य, शिव जी ने मय दानवों का निर्मित 3 असुर नगरियों को बाणों से पूर्णतया आच्छादित करने के लिए अपने धनुष का प्रयोग किया था। तो जन्माष्टमी का माहौल चालू हो गया है। सभी लोग उसके बाहरी रूप से भी तैयारी कर रहे हैं और अंदर से भी तैयारी कर रहे होंगे और करना चाहिए, क्योंकि एक फेस्टिवल जो होता है, त्यौहार, ये तो एक तरह से बताया जाता है मनुष्य नाम उत्सव प्रिय। मनुष्य का जो स्वभाव है वो उत्सव से प्रिय है। और 11वें स्कंद में भी कृष्ण कई जगह पे, एक जगह पे बोलते हैं कि मद उत्सव, कि जो मेरे उत्सव सेलिब्रेट करता है उसकी भक्ति में प्रगति होती है और वो अंततो गत्वा मेरे धाम में वापस आता है। तो 4 प्रमुख, कोई भी उत्सव में 4 प्रमुख वस्तुएं होती है। एक होता है सुंदर सजाना, रंग, रस, प्रसाद, तो डेकोरेशन होता है। फिर उत्सव क्यों मनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ कथा होती है। हरिनाम संकीर्तन, ये तीसरा उसका एक अंग होता है, महत्वपूर्ण कुछ कीर्तन होता है। और चौथा अन्नदान, किसी प्रकार से प्रसाद भगवान का। तो ये जो प्रमुख हैं ये हमारे सभी फेस्टिवल्स में होता ही है। और रंग से, रस से, कीर्तन से, खुशबू से भरे हुए त्यौहार हमारे होते हैं। और इस उत्सवों को मनाने से धीरे धीरे, कड़त न कड़त, हमको चाहे समझ में आए या न आए, हम भगवान के निकट जाते हैं। तो दशम स्कंद में एक भगवान श्लोक बोलते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों पे कृपा करने के लिए, मानुषम देहम आस्थित, मैं मनुष्य शरीर में आता हूँ। और भजते तादृशी क्रीड़ा, और ये जो क्रीड़ा है, जो इसका श्रवण करते हैं, या श्रुत्वा तत्परो भवे, ये कथा सुनते सुनते जीव इस भौतिक संसार के जेल में से बाहर चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। तो बोल रहे कि मानुषिम तनुम, ऐसा लगता होगा कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं, मगर ये केवल ऐसा है जैसे कि इंद्रधनुष एक धनुष्य के समान दिखता है, मगर वो इस संसार के धनुष से परे होता है, जो हाथ में नहीं आता है। इसी तरह से आज का जो दिन है वो
प्रमुख देखा जाए तो झूलन यात्रा 5 दिन की जो होती है उसका प्रथम दिवस है और पूर्णिमा तक चलता है। 28 तारीख यानी कि शुक्रवार को बलराम जी का बर्थडे आएगा, जो कि आदि गुरु माने जाते हैं। देवकी के गर्भ में पहले बलराम जी आते हैं, सब तैयारी करते हैं कृष्ण को आने के लिए। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 1 हफ्ते का कुछ फर्क है, तो अगर 28 को बलराम जी आ रहे हैं तो 6 तारीख के आसपास जन्माष्टमी है। तो कुछ हम लोग झूलन यात्रा के बारे में से क्या सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे, और फिर बलराम जी के बारे में कथा करके फिर समाप्त करेंगे। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कृष्ण के कई अनंत गुण हैं। अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, 64 प्रधान गुण। उसमें ऐसा लेवल्स में बताया जाता है कि जीव में 50 गुण हैं कृष्ण के, वो भी अंश मात्रा में। जैसे कृष्ण के पास सोने की खदान है तो हम उसका एक छोटा सा 1 ग्राम है। तो ऐसे 50 कृष्ण के गुण जीव में होते हैं। 55 जो हैं वो शिव जी में होते हैं, 60 विष्णु में होते हैं और 4 विशेष कृष्ण में होते हैं। कोई बता सकता है? जो भगवान विष्णु के पास 4 गुण कम होते हैं, कृष्ण के पास पहला है रूप माधुरी, दूसरा है वेणु माधुरी, तीसरा है लीला माधुरी। मक्खन चुराते हैं, मिट्टी खाते हैं, ये भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते, वो ऑफिस में सीरियस रहते हैं। और फिर भक्त माधुरी, भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की संबंध, आदान प्रदान, ऐसा। तो ये जो लीलाएं हैं ये बहुत ही विशेष और दिव्य लीलाएं हैं। तो उसमें झूलन यात्रा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि समर सीजन निकल जाता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर वर्षा ऋतु आ जाती है, तो भी क्योंकि उमस रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो पूरी तरह से ठंडक नहीं हो पाती। तो लोग झूले पे बैठकर उसका एक आनंद लेते हैं और उससे जो हवा लगती है। तो इस प्रकार से जब हम लोग राधा और कृष्ण को झूले पे बिठाते हैं और उनको झूला झुलाते हैं, तो क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, जैसे हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, मैं व्यक्ति हूँ, मेरी कुछ पसंद है, नापसंद है। कोई प्रेम से बात करता है तो अच्छा लगता है, कोई सेवा करता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही कृष्ण भी हैं। तो कृष्ण को हम जब झूला झुलाते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, और कृष्ण को जब प्रसन्नता होती है तो हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हमारी जिसकी हम सेवा करते हैं तो उसके गुण हमारे में आते जाते हैं, आध्यात्मिक गुण। तो झूले से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहला तो ये है, क्योंकि लीला, एक होता है लीला और एक होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत ये श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे, कोई भी लीला हो तो पहला है कि झूला आगे जाता है तो पीछे भी आता है। तो इस जीवन में हम भी कई बार सोचते हैं कि जैसे युवक बनता है, उसकी प्रगति होती है, गुण आते हैं, सुंदरता आती है, शक्ति आती है, जीवन में सफलताएं आती हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि अभी मैं बस आगे 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 जा रहा हूँ। मगर ये संसार बना ऐसा है कि झूला पीछे भी आता है। तो सुख और दुख इसको टॉलरेट करना, सहन करना सीखना चाहिए। दूसरा है, इस संसार का जो भी सुख है वो जैसे झूले को जब तक धक्का नहीं मारेंगे तब तक वो झूलने का मजा नहीं आएगा, खाली बैठ कर रहेंगे तो इस संसार के जो भी सुख है वो केवल इंद्रिय विषयों से संबंधित है, बस उतना ही है। आँख से कुछ सुंदर देखना, कान से कुछ म्यूजिक सुनना, नाक से कुछ, जीवा से कुछ स्वाद लेना। तो ये जो धक्के के समान है ये लिमिटेड है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। असीमित मात्रा में हम रसगुल्ला नहीं खा सकते,
असीमित मात्रा में हम गेम नहीं खेल सकते, मूवीज नहीं देख सकते, नींद आएगी, आंखें लाल हो जाएंगी। जब जब हमने 2 बार का प्रसाद 1 बार में लिया है, तब तब हमको एक टाइम फास्टिंग करना पड़ा, उपवास करना पड़ता, एक टाइम का छोड़ना पड़ता है। वो कैपेसिटी ऐसी है, बनाई सिस्टम ऐसी है, जितना हमारी क्षमता है उतना हम लेंगे। तो नपी तुली क्रिकेट में खेलते हैं ना, नपी तुली इस संसार में खेलना चाहिए, तो आप बैलेंस में रहेंगे, नहीं तो कभी आगे कभी पीछे। अच्छा, तीसरा झूले से जो सीख सकते हैं, जितना झूला तेजी से जाता है उतना मजा आता है। तो ऐसा कई बार होता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड हो, एक बार एक स्टूडेंट था, यहाँ पे जैसे आईआईटी है वैसे बाहर के देशों में एमआईटी है, वो आईआईटी से उसका बाप है समझ लो। तो वहाँ पे वो टॉपर बन गया, वो इंडिया का स्टूडेंट एमआईटी में टॉपर बन गया, फर्स्ट आ गया, भारतीय था, संस्कारी था। बाकी दोस्तों ने बोला थोड़ा पार्टी करते हैं, तुम टॉपर बने हो। तो गया पार्टी में, खाता पीता नहीं था ज़्यादा। दोस्तों ने बोला क्या बिना कुछ खाए पिए चलता है क्या? तो खाली उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए, वो कभी लेता नहीं था, थोड़ा पी लिया। फिर वो ड्राइविंग करके जा रहा था, नशे में था, कहीं कोई बच्चा आ गया बीच में, उसने ब्रेक मार दी, मगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वहाँ पे नियम ऐसा है कि आप पियो मगर नशे में मत आओ, वो उसका अल्कोहल कंटेंट रहता है। तो उसको 2 दिन के अंदर अंदर इंडिया वापस भेज दिया, उसका पूरा फ्यूचर। तो इतनी स्पीड नहीं जाना चाहिए जो हम कंट्रोल ना करते हैं। बोलते हैं ना, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, कंट्रोल में ज़्यादा लंबा कर लिया तो फिर ठंड लगेगी। ये संसार का नियम है। और पूरे झूले में हम 24 घंटा झूले में नहीं झूल सकते, थोड़ी देर स्लो होके उतरना भी पड़ता है। उसी प्रकार से ये जीवन में हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा, जैसा मुझे चाहिए। नेपोलियन जो एक राजा था बोलता था वीनी वीसी वीडी, वो उसका लैटिन भाषा में कुछ, मैं आया, मैंने देखा और मैंने उसको कॉन्कर किया। मतलब इतना वो मैं शक्तिशाली था। मगर इसमें समझने वाली एक बात है, 2 सिद्धांत हैं, एक है मृत्यु और है मोक्ष। दोनों में फर्क ऐसा है, मृत्यु जब आती है उसका मतलब ये है कि इच्छा अभी भी बाकी है जीने की, एंजॉय करने की, भोग करने की, मगर हमारा टाइम पूरा हो गया। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौने। इच्छा बाकी है, समय समाप्त हो गया, उसको बोलते हैं मृत्यु। मोक्ष को बोलते हैं कि इच्छा समाप्त हो गई, तमन्ना समाप्त हो गई, सांस अभी भी बाकी है, डिटैच हो गया, कुछ इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा, भगवत गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि जो रजोगुण से आच्छादित रहते तो हमेशा उनकी आशा और थोड़ा और। मैं वो एक उदाहरण बताता हूँ ना, एक व्यक्ति को, एक गांव था, उनको बताया गया कि सूर्य की पहली किरण से भागना शुरू करो, सूर्यास्त तक आप भागोगे, जितना जमीन भाग लिया इसको वापस छू लेना, यहीं पे आके जो पैसा रखा है रकम, पूरी जमीन तुम्हारी। सुबह सुबह आ जाता है, भागना चालू, टाइम नहीं है। बोला अरे इतना बढ़िया खेत है, ले लो। उसके आगे जलाशय था, वो भी ले लो। बोला वापस तो जाना है, थोड़ा और। भागते भागते किसी ने बोला खा तो लो, थोड़ा पाव दिया, रोटी दी, खाया। अरे कौन खाएगा, समय किधर है खाने का, भागो। भागते 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 आया, सूर्यास्त होने वाला था, दरवाजे तक आया। बोला थक गया, एनर्जी खत्म। अब देखिए अर्जुन भी जब जयद्रथ को मारने निकला था, ऐसा बताते हैं मक्खन में जैसे चक्कू जाता है उस प्रकार से उसका रथ कुरु के करोड़ों आर्मी के बीच में से जा रहा था। मगर एक समय पे कृष्ण ने बोला अभी घोड़े थक गए, असीमित मात्रा में आप स्पीड में नहीं जा सकते, संसार का नियम। तो रोका, बाणों की एक दीवार बनाई और घोड़ों की सेवा करी।
तो उस प्रकार से वो व्यक्ति ने सुबह से भाग रहा है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और फिर दरवाजे पे आके गिर गया, रेंगते रेंगते आया, छू लिया उसको, जमीन उसकी हो गई मगर सांस समाप्त, प्राण उड़ गए। तो इसी तरह से कभी कभी हमको ये स्पीड का कंट्रोल करना चाहिए, स्लो डाउन करना चाहिए। जैसे हमारा संसार में शरीर सिखाता है, भगवान सिखाते हैं कि अभी स्लो ये। और आखिरी झूलन यात्रा से सीख सकते हैं कि झूला जो है ऊपर के डंडे पे आधारित होता है, वो स्थिर है तो झूला हमारा सही चलेगा। वो जो स्थिर है वो है कृष्ण, भगवान की भक्ति, वो हमें करना चाहिए। आज से फिर 5 दिन बाद 28 तारीख को श्री बलराम जी का जयंती बोलते हैं। जयंती क्योंकि वो साधारण मनुष्य के लिए ये शब्द एक्चुअली नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भगवान के लिए। क्योंकि जैसे सूर्य उगता है हर रोज सुबह और जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो जीवित हो गया और मर गया, सूर्य अभी भी है। तो इसी प्रकार से भगवान आते हैं और जाते हैं। तो बलराम जी का चरित्र ये भक्तों के जीवन में बहुत ही जानने लायक और सीखने लायक चीज़ है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सभी अवतारों के सार स्रोत ये कृष्ण है। तहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनका जो दूसरा शरीर है समझ लो डुप्लीकेट, वो है श्री बलराम, स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम। तो अब कोई पूछेगा जब डुप्लीकेट ही हैं तो फिर दो बनने की क्या जरूरत है? जब एक ही गुरु गौरांग दास है तो दूसरा गुरु गौरांग दास खड़ा करने की क्या जरूरत है ना ऑलरेडी। तो उसका उत्तर दिया गया है, एक ए स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, स्वरूप एक ही है, दो शरीर अलग है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, कृष्ण की लीला में सेवा करने के लिए। तो दोनों भगवान हैं, दोनों के 64 गुण हैं, दोनों का शक्ति उतनी है, मगर एक है सेव्य भगवान, एक है सेवक भगवान। एक रूप आता है कि सेवा करो, मैं सेवा स्वीकार करने के लिए आया, और एक है कि सेवा करने के लिए कोई, तो जैसे राजा, प्रजा है तो राजा है, श्रोता है तो प्रचारक है, इस प्रकार से। तो वो सेव्य भगवान है। कबीर जी बोलते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं, वैसे तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती, मगर आपको बोला जाए कि एक ही के पैर पड़ना है, तो गुरु हैं जिन्होंने आपको दिखाए, गोविंद दियो दिखाए। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। हमें क्या पता था, हम तो इस संसार की गलियों में ऐसे ही भटक रहे थे। हमको गुरु ने बताया कि ये कृष्ण हैं, ऐसे भक्ति करते हैं, तो बलराम जी के स्रोत हैं। और गुरु की अगर हम उपेक्षा करें, उनका अनादर करें, जैसे सुग्रीव के बारे में बताते हैं, जब श्री राम और लक्ष्मण आए और जब पहली बार मिले, तो सुग्रीव ने एक लकड़ी, जंगल में था तो पेड़ जैसा एक लकड़ी का टुकड़ा श्री राम जी को चेयर के जैसा दिया, और खुद एक टुकड़ा लेके बैठ गए। लक्ष्मण जी को कुछ दिया नहीं, कुर्सी। तो ऐसा बताते हैं कि जब बाली के साथ युद्ध करने गए तो पहली बार जो पिटाई पड़ी, तो इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी का उनको कम समझा कि राम मेन है। और फिर लक्ष्मण जी को श्री राम ने बोला कि आप, श्री राम ने बहाना बना दिया कि दोनों तो बंदर ही हो, अगर मैंने तीर बाली की जगह तुमको लग जाता तो, ऐसा बहाना, मगर ऐसा नहीं था, भगवान है वो, उनको तो नहीं पता चलता क्या सुग्रीव बाली। फिर लक्ष्मण जी ने जब उनको माला पहनाई तो गुरु की कृपा होने के बाद बोला अभी फिर जाओ, बोला अभी मार खा के आ रहा हूँ, बोला फिर जाओ, अभी माला पहनी है ना, अभी पता चलेगा बकरा कौन है, नहीं मतलब किसको मारना है। तो फिर बाली को ये किया। तो इस प्रकार से, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी
पहले चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही थी, नित्यानंद प्रभु की कृपा ली उन्होंने। तो इस प्रकार से, और नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, हे नो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कोरी धरो निताई पाए, नित्यानंद प्रभु। तो इसमें बताया जाता है लक्ष्मण हो गए, बलराम, नित्यानंद प्रभु, ये वही तत्व के, गुरु तत्व के ही शुरुआत से आ रहे हैं। और ऐसा बताते हैं सत्य युग में जब श्री राम लक्ष्मण थे तो लक्ष्मण छोटे भाई बन के आए थे। तो जब एक बार खर दूषण 14,000 आर्मी लेकर आ गए सैनिकों को, तो उसके पहले हुआ था ऐसा, एक बार सीता देवी श्री राम को जंगल में बोलती हैं कि आप ये धनुष लेके घूमते तो हो, अब इसको यूज़ भी करते हो क्या कभी, कि खाली एक ऐसा डेकोरेशन, एक आभूषण बोल के लगा के रखा है क्या, मतलब। तो इस प्रकार से वो टॉन्ट मारती थी श्री राम को, पत्नियां कभी कभी मारती हैं ऐसा कुछ, तो श्री राम सुनते थे। फिर आ गए खरदूषण, तो लक्ष्मण ने बोला भैया आप अंदर जाइए, मैं कर लूँगा। श्री राम ने बोला लक्ष्मण जाओ कुटिया में सीता की रक्षा करो, मैं देख लूँगा। बोला लक्ष्मण बोले ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ इनके लिए। राम ने बोला लक्ष्मण ये घरेलू मामला है, चुपचाप अंदर चले जाओ। फिर जो उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर बिना एक पसीने का बूंद पूरा परास्त कर दिया सेना को। सीता देवी बाहर आ गई, वरमाला लेके बोली कि अच्छा हो गया मेरे पिताजी ने देखा नहीं आपका पराक्रम, नहीं तो मेरी सारी बहनों के साथ शादी कर देते आपसे। तो ये तो लक्ष्मण, मैं बता रहा हूँ किस तरह से लक्ष्मण जी ने बहुत सहन किया। फिर जब लंका का युद्ध हो गया, अग्नि परीक्षा के लिए राम ने किसको बोला, लक्ष्मण को बोला अग्नि परीक्षा की तैयारी करो। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि वही लक्ष्मण थे जब श्री राम उनको बोल के आए कि सीता की रक्षा करना, मैं वो हिरण के पीछे जा रहा हूँ। सीता ने कुछ गलत शब्द कहे तो वहाँ पे उनके चरित्र पे ये लगाया लांछन, तो वो गए श्री राम के पास। श्री राम ने बोला कि तुम कैसे हो, क्षत्रिय हो, तुमको जो सेवा दी वो भी नहीं कर पाए। तो इन्होंने चरित्र पे प्रश्न किया और इन्होंने उनकी क्षमता पे प्रश्न किया। यहाँ भी मरे वहाँ भी मरे, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। तो वो ये नहीं बोले कि अभी आप दोनों पति पत्नी का क्या चल रहा है करो, मैं तो चला अयोध्या, वैसे भी मेरे को तो भेजा ही नहीं था, कहाँ से मैं फंस गया आप दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि 14-13 इतने सारे वर्ष वो जो है सोए नहीं। जब जब जहाँ श्री राम सीता जाते थे वो कुटिया बनाते थे, फल फूल ये लेके आते थे, कुकिंग करते थे, रात भर जागे हुए रहते थे, सोए नहीं वो इस प्रकार से। तो उन्होंने सहन किया ये सब हृदय पे। दूसरा है अग्नि परीक्षा के समय आखिरी जो सबसे उनको गलत लगा, श्री राम ने सब होने के बाद क्या बोला, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता को छोड़ के आ जाओ। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने बोला लास्ट, अभी मैं अगली बार छोटा भाई नहीं बनूंगा, जो भी बनूंगा बड़ा ही बनूंगा। तो कृष्ण लीला में वो बलराम जी बन के आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु बन के आए, इस तरह से। अच्छा, कृष्ण के 2 प्रकार के क्या बोलेंगे रूप होते हैं, एक होता है वैभव प्रकाश और एक होता है प्राभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश ये होता है एक्सपांशन तो विस्तार। भगवान के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं, एक वैभव प्रकाश और एक प्राभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश में क्या होता है कि कोई बात नहीं, रूप वैसा ही, रूप थोड़ा अलग रहता है, रंग थोड़ा अलग रहता है, पहनावा थोड़ा अलग रहता है, हथियार थोड़े अलग रहते हैं, बाकी है वही व्यक्ति। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बलराम जी बफेलो हॉर्न बजाते हैं, वो एक सींग होता है भैंस का। फिर कृष्ण काले बादल के जैसे, बलराम सफ़ेद बादल के जैसे। फिर कृष्ण राधा रानी के साथ समय बिताते हैं, बलराम जी राधा रानी के साथ नहीं बिता।
कृष्ण मोर मुकुट लगाते हैं, बलराम जी मोर मुकुट नहीं लगाते। कृष्ण पीले कलर का पीतांबर पहनते हैं, बलराम जी नीले कलर की धोती पहनते हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी हैं वो दोनों ही। उसको बोलते हैं वैभव प्रकाश, थोड़ा थोड़ा अलग। और एक होता है प्राभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश मतलब जैसे द्वारका में 16,108 रानियां थी, तो कृष्ण ने सेम 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 सब सेम 100% शत प्रतिशत सेम, वही रूप, वही शक्ति, वैसी ही नाक, वैसे ही बोलने का स्टाइल, वैसा रासलीला में भी किया था। तो इस प्रकार से तो बलराम जी आदि गुरु हैं। और कृष्ण के जो भक्त हैं, कृष्ण के द्वापर युग में कृष्ण ने 3 जगह पे लीलाएं करी, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में। तो कुछ भक्त वृंदावन में थे जैसे यशोदा मैया, कुछ भक्त मथुरा में थे वसुदेव देव की, कुछ भक्त द्वारका में थे, रानियां थी वगैरह। मगर बलराम जी सब जगह थे। 11 वर्ष वृंदावन में, 18 वर्ष मथुरा में, 96 वर्ष द्वारका में। बलराम जी हर जगह पे थे। और 4S से मैं आज बलराम जी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति, SSSS, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो कृष्ण बलराम जब मंदिर बनाया तो श्रीला प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा कि पूरे वृंदावन में राधा कृष्ण विग्रह है, आपने कृष्ण बलराम क्यों बनाए? तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कृष्ण ज्ञान देते हैं, मगर उस ज्ञान को समझने के लिए शक्ति बलराम देते हैं, तो इसलिए मैंने कृष्ण बलराम बनाया। और गीता में कृष्ण बोलते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम, आपके मन के अंदर जो अज्ञान है, ऋतस्तम ज्ञानासीत आत्मना, ज्ञान की जो तलवार है उससे आपके मन में जो अज्ञान भरा हुआ है, छित्वैनम संशयम योगम, उसको काटो, ज्ञान की तलवार से काटो। आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन उठो उठो। तो ये जो आखिरी 2 लाइन है, ये तो समझ में आया कि अज्ञान है, ये भी समझ में आया कि ज्ञान की तलवार है। और वो ज्ञान की तलवार को पकड़ने की शक्ति और उठने की शक्ति समस्तपण कड़त नहीं, समझ में सब आता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बहुत कुछ समझ में आता है। वो पालन करने की शक्ति बलराम जी हमको देते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी संकीर्तन में जा रहे थे, हरिनाम संकीर्तन में, तो रास्ते में उनको एक बार दिखा, बार। तो पूर्व आश्रम में जब वो भक्ति में नहीं थे तो वो उस दुकान में जाते थे, फेवरेट उनका था, पाश्चात्य देश की कथा है। तो वो देख रहे थे, याद कर रहे थे कैसे मैं जाता था, ये था, ऐसे करके हरिनाम संकीर्तन में जाते जाते वो आगे गए तो सामने खंबा आ गया, ठाक करके जोर से उनको फोड़ी हो गई थी। अगले दिन वो नम्रतावश क्लास में बता रहे थे कि देखो कई बार ऐसा होता है कि हम समय बिता देते हैं भक्ति में, कई वर्ष निकल जाते हैं, मगर धीरे धीरे करके पिछली इच्छाएं, पिछले दुर्गुण धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। तो बलराम जी की शक्ति जो हमको मिलती है बलराम जी से, वो मिलती, जैसे बीरबल की खिचड़ी सुना होगा कि इतना ऊपर उसमें दाल चावल खिचड़ी बनाने के लिए सब रखा हुआ है, आग लगाइए एकदम नीचे तो पकता नहीं। तो हमारे पास भक्तों का संघ है, कीर्तन है, हरिनाम है, पुस्तकें हैं, बढ़िया प्रसाद है, फिर भी हम भक्ति में आगे गाड़ी चलती नहीं, घुर्र घुर्र, ब्रेक दबी हुई है, एक्सीलेटर दबा रहे, चला रहे, तो खाली आवाज़ हो रही है, धुआं निकल रहा है, ईंधन समाप्त हो रहा है, पर गाड़ी आगे बढ़ती नहीं क्योंकि हैंड ब्रेक लगी हुई है। तो इसी प्रकार से वो जो शक्ति है, वो ब्रेक को निकालने की शक्ति, वो जो अग्नि को पास लाना पड़ेगा। तो बलराम जी हमारी भक्ति की अग्नि को शक्ति देते हैं। अनर्थ निवृत्ति तो ठीक है कि धीरे धीरे वो साधना करने से निकल जाती है, मगर कुछ अनर्थ ऐसे होते हैं जो गुरु की कृपा से ही निकलते हैं।
अगर कोई पेशेंट है वो ऐसा सोचने लगे कि मैं बीमार हूँ ही नहीं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? तो कुछ ऐसे सूक्ष्म अनर्थ होते हैं जो एक भक्त को समझ में नहीं आते कि मेरी नाम, लाभ, पूजा की, प्रतिष्ठा की इच्छा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, 4 नियम तो कोई पालन कर लेता है, ठीक है, भजन करता है किसी तरह से, मगर जो सूक्ष्म इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे थे तो पहले बड़ा कचरा निकाला, फिर पतली महीन धूल निकाली, वो सूक्ष्म अनर्थ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कृष्ण संहिता करके एक पुस्तक लिखी, उसमें बताया कि ये जो असुर आए थे वृंदावन में अलग अलग, वो एक एक अनर्थ के को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बलराम जी ने कुछ 2-3 मेन असुरों को मारा, उसमें से एक थे धेनुकासुर, वो गधे के रूप में आए थे। लीला ऐसी है कि ग्वाल बालों ने बोला कि एक गार्डन है, वहाँ पे ताल वृक्ष के ताल फल हैं, मगर वो धेनु का नाम का असुर है, सारे गधों के रूप में है और वो गार्डिंग करते हैं, तो हमें वो खाना है। तो फिर जब धेनु का असुर आया तो बलराम जी ने उसका वध किया घुमा के। तो गधे के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पहला तो वो अज्ञान में रहता है, उसको पता नहीं रहता कि क्यों मैं ये बोझा ढो रहा हूँ। तो हर जीव जो जिसका इस शरीर में जन्म होता है, तो जिस प्रकार से वो शुरुआत से ABCD सीखता है, ए आ ई, मगर उसी तरह से वो अज्ञान में भी आता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और उसका वो एक वो भक्ति विनोद ठाकुर भजन भी लिखते हैं कि अहर पाठ पढ़ी अहर अह, कि मेरा जन्म हो गया आशिया संसारे पे नाना विद व्यथा। तो माता पिता अच्छे से बोलते हैं ला 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 बच्चा, उसको ये, तो उसको लगता है घर में जो कुछ आता है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, फिर धीरे धीरे पता चलता है मेरे लिए नहीं, बाकी भी है। संसार उसको धीरे धीरे डिटैच कर देता है, ठीक है। तो ये अज्ञान बलराम जी उसको हटाते हैं, ज्ञान देते हैं। दूसरा, कभी कभी गधा बिना मतलब चिल्लाते रहता है, वो हौची हौची करता है, तो कोई मतलब नहीं, अचानक से बीच में जंगल में से आवाज़ आने लगती है। तो इसी प्रकार से कई बार हमारा भी प्रजल्प हो जाता है, डिस्कस करते हैं वो ऐसा है, उसके दोष, अच्छा तुमने सुना उसने क्या किया, अरे तुमने क्या सुना, मैं तुम्हें और सुनाता हूँ, मैंने तो और भी सुना, और भी बड़ा लफड़ा है, ये स्कैम है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, जो हमारे काम का ही नहीं है, उससे केवल हम कचरा डाल रहे हैं, तो बिना मतलब रेंगना नहीं चाहिए। फिर कई बार गधा जो है ये समझ नहीं पाता कि मैं थोड़ी सी घास के लिए कितना परिश्रम कर रहा हूँ। तो उसी तरह से हर जन्म जब हमारा होता है तो माया हमको नया नया पैकेज दिखाती है कि ये पैकेज, ये लो, ये नया, इसकी चमकार ज़्यादा, सफ़ेदगी, तो वो हर बार वही चीज़, नया पैकेज, तो हर बार जो जीव है वो बुद्धू बन जाता है, अच्छा शायद मैं अभी एंजॉय कर लूँगा, चीज़ वही है, बार बार नया प्रोडक्ट, खाली उसका थैली चेंज कर देते, कवर कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, अंदर का माल वही है। तो ऐसा है, तो इसीलिए उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो श्रील जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमको शक्ति देते हैं कि हम कृष्ण को हाँ बोलें और माया को ना बोलें, नमस्कार करें दूर से। हयग्रीव प्रभु करके प्रभुपाद के एक शिष्य हो गए, वो शुरुआत में ही वो प्रभुपाद को मिले थे, इंग्लिश टीचर थे वो, और प्रभुपाद की जो भगवत गीता और अलग भागवतम सीसी उन्होंने, क्योंकि वो इंग्लिश टीचर थे तो अच्छा सा वो प्रभुपाद की अंग्रेजी को सुधार देते थे। कुछ समय के लिए वो इस्कॉन से दूर चले गए, कुछ वर्षों के लिए। फिर एक दिन वो आए, दाढ़ी बढ़ गई थी, मूंछ बढ़ गई थी, और कोई भक्त उनको ज़्यादा पहचान नहीं पाए क्योंकि वो बहुत पहले के थे। और उन्होंने बोला कि मुझे प्रभुपाद से मिलना है। बोला आप कौन? उन्होंने बोला प्रभुपाद को बोलो मैं हयग्रीव हूँ। और वो धीरे धीरे चल रहे थे, प्रभुपाद ने जैसे ही नाम सुना बोला, खुश हो गए प्रभुपाद, बुलाओ। धीरे धीरे चल रहे थे, उनका चेहरा झुका हुआ था, चेहरा शर्म से लाल हो गया था, और कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने बोला प्रभुपाद मैं वही आपका हयग्रीव, आपकी सेवा करता था।
और उन्होंने प्रभुपाद के सामने दंडवत किया और रोने लगे। तो प्रभुपाद ने जैसे देखा तो प्रभुपाद ने जैसे उठे तो उनको एक माला दिया, बोला कि ये हयग्रीव ने मेरी बहुत मदद की, कृष्ण ने मुझे भेजा है, उनको भेजा है मेरी मदद करने के लिए। और हयग्रीव फिर पूरी तरह से रोने लगे और बोले कि प्रभुपाद मैं एक दिन भी आपको भूल नहीं पाया, मैं आपको हमेशा याद करता था। तो जब प्रभुपाद ने वो सुना तो प्रभुपाद उनकी आवाज़, उनका भी गला अवरुद्ध हो गया, उनकी आँख से अश्रु आ गए, वो प्रयत्न कर रहे थे और बोले मैं भी सोच रहा था कहाँ गया मेरा हयग्रीव, कहाँ चला गया, मैं ढूंढता था उनको कि मेरा हयग्रीव कहाँ चला गया, चलो अभी आ गए, अच्छा। तो इस तरह से गुरु जो हैं वो हमेशा याद रखते हैं कि हमने क्या सेवा करी, हमने कितनी भक्ति करी। वो कभी नहीं भूलते कि हमने उनके लिए कितना त्याग किया, कितना कोशिश किया, इस प्रकार से। और फिर अगला एक असुर था जो बलराम जी ने मारा, प्रलंबासुर करके। तो एक दिन की कृष्ण हर रोज खेलने जाते थे ग्वाल बालों के साथ, एक ग्वाल बाल आया नहीं था, उस दिन एब्सेंट था। तो वो असुर पूरा CID स्टडी कर रहा था, तो वो ग्वाल बाल बन के आया, वो बिल्कुल वैसा रूप लेके आया, प्रलंबासुर नाम था उसका। और ऐसा कुछ गेम था कि 2 पार्टी थी, कृष्ण की पार्टी, बलराम की पार्टी। तो जो पार्टी हारेगी वो दूसरी पार्टी को कंधे में उठा के और घुमा के लेके आएगी घोड़ा गाड़ी। तो बलराम की पार्टी जो है वो जीत गई और प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में था। तो समय आया तो उसने बलराम जी को उठा लिया और दूर 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 लेके जाने लगा। बलराम जी सोच रहे थे मुझे कृष्ण से इतना दूर कौन लेके जा रहा है। तो बलराम जी ने वजन बढ़ाया तो प्रलंबासुर अपने ओरिजिनल असुर वाले रूप में आ गया। बलराम जी समझ गए अरे ये ग्वाल बाल नहीं, ये तो असुर है। तो बलराम जी ने ये छल कपट का जो असुर था उसको मार दिया। तो इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में सामने तो हम अच्छे भक्त दिखते हैं पर अंदर अंदर कुछ कपट की, हम मास्क, जैसे नाटक में कोई अलग डेकोरेशन ये अलग अलग कर लेते हैं तो कई मास्क चढ़े रहते हैं। तो गुरु जो है वो मास्क उतारते हैं। एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद आए किसी मंदिर में तो सब भक्त लोग पूरे भीड़ लगा के जमा हो जाते थे, जगह नहीं रहती थी। तो वहाँ के जो उस मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो जगह करके सबको हटा के और एकदम प्रभुपाद के सामने बैठ गए और एक दूसरे भक्त थे वो पीछे बैठ गए, पुस्तक वितरण करते थे। तो कोई आया भक्त और बता रहा था प्रभुपाद ये हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। प्रभुपाद देख ही नहीं रहे थे उसको, वो उनके बारे में बोल रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। फिर किसी ने बोला प्रभुपाद वो जो पीछे बैठे हैं वो घनश्याम प्रभु हैं, वो पुस्तक वितरण करते हैं। प्रभुपाद ने बोला अच्छा आगे आओ और बताओ कैसे करते हो। तो उस समय वो प्रेसिडेंट को लगा, मैं बिल्कुल ऐसा लगा मैं जमीन में एक चींटी बन के घुस जाऊँ, कहाँ छुप जाऊँ। तो जो अहंकार है कि मैंने वो गलती करी ये बता के कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे आगे जगह मिलना चाहिए, प्रभुपाद समझ गए। तो सूक्ष्म चीज़ों को गुरुदेव हटाते हैं। और इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद के पास एल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश प्रभु जो अभी मायापुर का इतना स्पॉन्सर किया, अभी उनकी तबीयत का भी था बीच में। तो वो जब आए थे तो बहुत धनी व्यक्ति थे, हेनरी फोर्ड के पुत्र ग्रेट ग्रैंडसन। तो सब लोग बोलते थे प्रभुपाद देखिए ये आया। तो प्रभुपाद ने बोला वो किधर है हेनरी फोर्ड। तो और उसके बाद उन्होंने बोला देखो संभल के रहो, ये जो संसार है ये बड़ा ही बलवान है, समय बड़ा बलवान, भक्ति चालू करो। तो उन्होंने देखा ये सही गुरु है। सब लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा पैसा दूंगा, धन दूंगा, पर वो ये नहीं देख रहे, वो बोल रहे हैं कि सच जो सही है वो चीज़। तो इसीलिए ऐसा बताते हैं, कई बार हम जब गुरु की शरण लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि मैं भी जप करता हूँ, वो भी जप करते हैं, मैं भी कंठी पहनता हूँ, वो भी कंठी पहनते हैं, मैं वो तिलक लगाते हैं, मैं भी तिलक लगा, हम एक ही लेवल पे हैं। तो नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि का कह कृष्ण पी कह कृष्ण को भेद पीक काका, वसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पिक, कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली, काकह कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, और कोयल भी काली है। कैसे समझ में आएगा कौन सा कौवा है कौन सा कोयल है? वसंत ऋतु जब आती है तो कोयल
और कौआ कर्र। तो वसंत समय में पहुंच गया। तो इसी समय प्रकार से जब जीवन में समस्या आती, कुछ परिस्थिति आती, तब हमारा ओरिजिनल रूप बाहर आ जाता है। जैसे जब रावण सीता का अपहरण करने आया था तो शुरुआत में साधु बन के आया था, मगर जब पकड़ लिया सीता को, दशग्रीव पूरे 10 सिर और सब बाहर आ गए। उसी तरह से प्रलंबासुर भी, पूतना भी कृष्ण के सामने गोपी बन के आई थी, बाद में बड़ी हो गई। तो जब हमारे अनर्थ, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम जो है, जो सबसे हमारे, जिसको हम गार्डिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, हमारा जो अहंकार है या जो हमें सबसे प्रिय, उसको बचाने के लिए वो रूप सामने आ जाता है, बस फिर भूल जाते हैं मैं डिवोटी हूँ कि भक्त हूँ कि नहीं। गुरुदेव ऐसा नहीं, उनकी प्रतिक्रिया पीक पीक कृष्ण कृष्ण, वो कोयल के जैसा रहता है, वो हमेशा डिटैच रहते हैं। ऐसा लगेगा कि उसी में है, जैसे टेप होती है, एक टेप खाली हो रही है, एक भर रही है, तो दोनों घूम रही है उसी दिशा में, मगर एक है जो गुरु जो है मुक्त हो रहे हैं और हम जो है कर्म में लिप्त हो रहे हैं। एक जो असुर का वध किया था बलराम जी ने, द्विविड़ गोरिल्ला, तो द्विविड़ जो है रामलीला से आया हुआ, तो वो सुग्रीव के 5 प्रमुख साथियों का में से एक था। कुछ एक हनुमान जी थे, एक अंगद था, बाली और तारा का पुत्र अंगद वो सुग्रीव का मंत्री था, एक जाम्बवान था, जाम्बवान जिसने हनुमान जी को याद दिलाया था, अरे आपकी शक्ति तो इतनी है, एक मैंद था और एक द्विविड़ था। तो एक समय पे इंद्रजीत ने कुछ ऐसी शक्ति का वार किया, लक्ष्मण मूर्छित हो गए और फिर हनुमान जी क्या लेके आए, संजीवनी बूटी। तो द्विविड़ ने सोचा ये कौन से भगवान है, इनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेके आए। तो ये जो उसने अपराध किया था गुरु के प्रति, कम समझा था, वही सुग्रीव ने किया था, फिर मार खाई थी। तो कृष्ण के द्वापर युग में वो जो है नरकासुर या भौमासुर का संग करके इतना बिगड़ गया, धीरे धीरे जब हम गलत संग करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, वो द्वारका में समुद्र के अपने शक्तिशाली हाथों से इतनी लहरें करता था कि सारे गांव बाढ़ आ जाती थी, डूब जाते थे। कभी कभी जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे वो मलमूत्र विसर्जन कर देता था, कभी वहाँ के पेड़ इत्यादि तोड़ देता था, शक्तिशाली था वो द्विविड़ गोरिल्ला। और इस तरह से वो कभी कभी लोगों को जो पहाड़ की गुफा में जाके पत्थर से बंद कर देता था। और बलराम जी एक बार रैवतक पहाड़ पे लीला कर रहे थे, बलराम जी की अलग गोपियाँ हैं, कृष्ण की अलग गोपियाँ हैं, तो वो वारुणी के नशे में थे, तो द्विविड़ गोरिल्ला अलग अलग आवाज़ करने लगा। पहले तो गोपियाँ हंस रही थी, मगर फिर वो शारीरिक प्रदर्शन करने लगा, फिर उसके बाद गोपियों के वस्त्र खींचने लगा। तो बलराम जी ने बोला ये मजाक से आगे चला गया, तो फिर उसका वध किया। तो इस तरह से हमें बहुत ही समझना चाहिए कि जब हम अपराध करते हैं तो हम जो कभी सोचते होंगे कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये हरकत मैं नहीं कर सकता, मैं इतना गिरा हुआ नहीं, मगर जब अपराध होता है तो हमारी बुद्धि ही नहीं रहती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। द्विविड़ गोरिल्ला जो श्री राम की लीला में सुग्रीव का सहचर था, वो इतनी गलत हरकतों पे आ गया, तो बहुत बच के रहना चाहिए। और इसी तरह से रोमहर्षण सूत, वो तो असुर नहीं थे, वो तो भागवत कथाकार थे, बस एक ही गलती थी, जब कोई वरिष्ठ आता है तो भले ही कथा क्यों नहीं दे रहे हो, हमें प्रणाम करना चाहिए, कुछ शब्द बोलने चाहिए। तो इस प्रकार से रोमहर्षण सूत ने सोचा कि मैं तो कथा दे रहा हूँ, तो बलराम जी ने एक घास का तिनका लेके उसका वध किया। क्या बता रहे थे कि नम्र घास तृणादपि सुनीचे, घास भी तुमसे अच्छी है। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि आपका ज्ञान इतना हो ना हो, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। जो लीडर है उसका जो आचरण है, बातें तो मीठी मीठी कोई भी कर सकता है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये बताने के लिए। तो ऐसा, तो अभी तक हमने देखा कि पहले तो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दूसरा है स्पिरिचुअल मास्टर।
तीसरा है सर्विस एटीट्यूड। सुबह सुबह हम लोग बोलते हैं कि निकुंज यूनो रति केली सिद्धि या याली भीर युक्ति रप। निकुंज में अलग अलग सेवा गुरु करने के लिए बताते हैं। उससे पहले श्लोक आता है, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनातो युक्तस्य भक्तांश नियुंज तोपी। गुरु भक्तों को भगवान की अलग अलग विभिन्न सेवाओं में लगाते हैं, युक्तस्य भक्तांश। तो इसी प्रकार से बलराम जी जो हैं, आप देखेंगे यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम में सेवा करती हैं, श्रीदामा सखा लोग हैं वो साख्य भाव में करते हैं, हनुमान जी दास्य भाव में करते हैं, बलराम जी पांचों रस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में कृष्ण की पगड़ी, कृष्ण की डंडी, कृष्ण का बैठने का आसन, कृष्ण की पादुकाएं, कृष्ण का बिस्तर, कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण के ऊपर जो छत्र पकड़ते हैं वो, और कृष्ण का धाम, ये सब शांत रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए कभी कभी देखेंगे धाम भी, कोई असुर कृष्ण के पीछे भाग रहा है तो कमल के जैसा वो धाम बड़ा हो जाता है। वो असुर समझ नहीं पाता कि मैं भाग रहा हूँ, कृष्ण को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो बलराम जी ने रास्ता बड़ा कर दिया। और कभी कृष्ण को बहुत भूख लगी होती तो कमल को छोटा कर देते, 2 कदम चल के यशोदा मैया का घर सामने, ये धाम का विस्तार है। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में जब शुरुआत के दिनों में लोग जमीन खरीदना चाह रहे थे मंदिर के लिए, तो मिल नहीं रही। प्रभुपाद ने बोला बलराम जी से प्रार्थना करो, वो धाम के विस्तारक हैं। तो एक भक्त को फिर उसके बाद सपना आया कि बलराम जी बोल रहे हैं प्रार्थना करो मुझे, फिर मैं तुम्हें देता हूँ। उन्होंने प्रभुपाद को बताया ऐसा सपना है। बोला, प्रभुपाद ने बोला मैं तुमको बोल रहा हूँ बलराम जी को प्रार्थना करो। बलराम जी से प्रार्थना करी, 3.5 हफ्ते में उनको जमीन मिल गई, धाम। दूसरा है दास्य, ये शांत रस में। दास्य में कभी कृष्ण को प्यास लगी तो पानी देते हैं, थक गए तो हवा करते हैं। कृष्ण कभी कभी चलते चलते थक के बैठ जाते हैं तो उनका मसाज करते हैं। सुबह सुबह मैया जब यशोदा मैया उनको सजाती है तो घुंघरू लगाते हैं, बाजूबंद लगाते हैं, चूड़ी लगाते हैं। एक बार राजापुर मायापुर में जो जगन्नाथ जी हैं उनके पुजारी बता रहे थे कि वो जगन्नाथ जी की पेंटिंग कर रहे थे, आधी करी, फिर को याद आया कि मंदिर में फीस्ट है, कार्यक्रम है, तो छोड़ के चले गए। फीस्ट लिया, कीर्तन किया, मजा किया, रात को सो गए। सपने में बलराम जी दिया कान के नीचे एक सटाक, बोला मजा कर रहे हो, मेरे भाई का पेंटिंग पूरा कब करोगे। तुरंत वो उठा, स्नान वान किया, बोला पूरी पेंटिंग करके ही सोया वो, आधा नहीं छोड़ा। बलराम जी खतरनाक है। तो दास्य भाव में भी सेवा करते हैं, सख्य भाव में मित्र की तरह से। कई प्रकार की लीलाएं हैं जिसमें वो कृष्ण जहाँ मक्खन चोरी करो, या जो भी लीला है उसमें बलराम जी साथ में ही थे। तो कुछ कुछ लीला में नहीं थे, तो कभी कभी वो कृष्ण को चिढ़ाते हैं, देखो कृष्ण नंद महाराज गोरे हैं, है कि नहीं, यशोदा मैया गोरी है, बराबर है कि नहीं, तुम काले हो, तो मुझे डाउट आ रहा है कि तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं, तुमको बाजार से खरीद के लेके आए। तो कृष्ण जो है रोते रोते जाते थे, और ये सबके सामने, सब मित्रों के सामने यशोदा मैया को बोलते थे कि ये देखो ये ऐसा बोलते हैं, मैं काला हूँ, तुम गोरी हो, नंद महाराज गोरे हैं। तो यशोदा मैया प्रेम से समझाती कि तुम काली रात को पैदा हुए थे इसलिए काले हो, ऐसा कुछ कुछ क्या क्या बोलती है। तो ये मित्र सखा का भाव, तो दास्य भाव में, शांत भाव में, सखा के भाव में, वात्सल्य भाव में हमेशा कृष्ण को प्रोटेक्ट, उनकी रक्षा करने के लिए बड़े भाई। पूरा वृंदावन में आप कभी आप बोलोगे बलराम जी का मंदिर, तो आपको देखेंगे बलराम, मतलब दाऊद जी का मंदिर, वो हमारे भाई, सबके भाई हैं, बड़े भाई, असली भाई है वो। एक बार एक रिक्शा वाला था, दूसरे धर्म से था, तो वो जगन्नाथ, उनका मित्र आया, जगन्नाथ जी के दर्शन ले रहा था, उसने प्रणाम नहीं किया, तो उसके बाद वो कुछ प्रसाद था वो भी नहीं लिया, उसने फेंक दिया। तो सपने में उसके आए और खूब पिटाई करी। तो बलराम जी भी थे और सुभद्रा मैया भी थी,
बोला मेरे भाई का प्रसाद फेंकता है, मेरे भाई का। बोला ये कौन सा भाई है, मुझे मालूम नहीं किसका भाई है, कौन भाई है ये। सुभद्रा मैया बोलती और मारो इसको, पता नहीं है कौन भाई है। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह वो आ गया नारियल केला लेके, सुबह सुबह नहा धो के, बोला बहुत मार पड़ी, माफ़ कर दो। ऐसा तो ये वात्सल्य भाव है। और जैसे कि जहाँ जहाँ कृष्ण आगे जंगल में जाते हैं तो बलराम जी सब साफ करके रखते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी जैसे कृष्ण जब मथुरा में थे तो उनको यशोदा मैया की बहुत याद आती थी, गोपियों की याद आती थी। तो बलराम जी उनको उनकी बात सुनते थे, उनको याद दिलाते थे ऐसा है, उनको शांत करते थे। सांदीपानी मुनि के आश्रम में भी कृष्ण कभी कभी होमसिक हो जाते थे, याद आती थी उनको कि यशोदा मैया मुझे, उनको या वो ब्रज रोटी ढूंढते थे। जब वो द्वारका का मथुरा का इतना बड़ा प्लेट आता था, बोलते इसमें ब्रज रोटी कहाँ है। बोला ब्रज रोटी क्या होती है? वो ब्रज रोटी जो है वो जो मेरी मैया बनाती हैं वो। तो उसके बाद वो बोलते थे कि जब मेरी मैया कुछ वो रोटी बना के देती है तो उसके हाथ की जो महक है उस रोटी में आ जाती है। जब मैं वो खाता हूँ तो मुझे जो संतोष मिलता है वो इस भोग में नहीं मिलता है। तो ऐसा तो बलराम जी उनसे आदान प्रदान करते थे। और माधुर्य भाव में राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी करके है। तो जब राधा कृष्ण किसी निकुंज में साथ में रहते हैं तो निकुंज को सजाती है, कुछ सेवा करना है, कुछ पान लाना है, दूध लाना है, वो सेवा करके ऐसी सेवा करती है माधुर्य भाव में। और आखिरी जो है उनकी लीलाएं, क्या क्या हमने डिस्कस किया? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, फिर मैं ही भूल गया, स्पिरिचुअल सर्विस तीसरा हो गया, चौथा अरे अगर मैं ही भूल जाऊंगा तो फिर आप लोग क्या याद रखोगे? ठीक है, जो भी है, चार ही तो था, पांच कहाँ से आ गया? तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल मास्टर और स्पिरिचुअल सर्विस पांचों भाव में, और आखिरी है स्पिरिचुअल स्वीट लीला, स्वीट पास टाइम्स। तो कृष्ण जो है, बलराम कभी कभी जो ग्वाल बाल थे उनके जो ये थे वासरू, गाय के बछड़े, तो बछड़े की पूंछ पकड़ते थे तो बछड़ा डर के भागता था, और भागता था तो उनको डर लगता था अभी कैसे छोड़ें, और बछड़ा उनको पूरा गोबर से लपेटते हुए सब जगह पूरे गांव में लपेटते हुए लेके जाता था। वो उनकी, तो ये उनकी लीलाएं थी। और बलराम जी की बातें, बलराम जी का रूप, रोहिणी मैया कभी कभी बलराम जी को गोद में पकड़ती थी तो बोलती थी जैसे एक फलों की टोकरी मैंने पकड़ रखी है। उनके ओंठ बिंब फल के जैसे लाल हैं, उनके बाल बड़े घुंघराले हैं, उनका सफ़ेद शरीर ऐसा है जैसे रुई के जैसा, उनकी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं, और इस तरह से उनके गाल इतने सुंदर हैं, कोमल हैं। तो अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुर, उनका चलना मधुर है, उनके ओंठ मधुर है, उनका चेहरा मधुर है, उनकी आंखें मधुर हैं, उनका स्माइल मधुर है। तो इस तरह से बलराम जी की बड़ी सुंदर मीठी लीलाएं भी हैं। श्रीला प्रभुपाद एक बार भक्तों से पूछ रहे थे, बस समाप्त करेंगे, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण या बलराम? सब भक्तों ने बोला प्रभुपाद बलराम। प्रभुपाद ने बोला ठीक से देखो किसने किसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, कौन सपोर्ट ले रहा है, कौन सपोर्ट दे रहा है। उन्होंने देखा बलराम जी कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे, बोला कौन सपोर्ट दे रहा है? कृष्ण। कृष्ण ज़्यादा शक्तिशाली, तो लीला के हिसाब से। और इस प्रकार से वो गुरु होने के नाते हमें सिखाते हैं कि कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। गलती हो, जैसे रुक्मी था, कुछ वो गैम्बलिंग, कुछ मैच हुआ तो आकाशवाणी हो गई, बलराम जी जीत गए, फिर भी वो माना नहीं, तो बलराम जी ने उसका वध किया। क्यों? ये सिखाने के लिए कि गलत कार्य नहीं करना है, भले मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो। तो बलराम जी के पास दो, बस समाप्त करेंगे, दो उनके क्या क्या हाथ में रहता है, गदा और एक हलधर। तो एक बार सांब, कृष्ण के और जाम्बवती के पुत्र,
वो गए और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा उसको किडनैप कर लिया। तो सारे कुरुवंश आ गए, सब कर्ण ये सब मिलके और सांब को जेल में बंद कर दिया। सारे यदुवंश जो कृष्ण के शक्तिशाली वो खड़े हो गए, बोले अभी हम लोग लड़ाई करने जाएंगे। बलराम जी ने बोला शांति शांति, मैं जाता हूँ, बताता हूँ, दुर्योधन मेरा चेला है, मैंने उसको गदा सिखाई है। तो जब बलराम जी आए सब प्रेम से बात कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि सांब को छोड़ दो। उग्रसेन महाराज बोले, जैसा ये बोला, बोलते ना जब हम लोग जहाँ पे हमारा कमजोर पॉइंट है कि जो तू बोल, जब तक मेरा काम हो रहा है जो तू बोल, जहाँ मेरी इंद्रिय तृप्ति रुकी ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा, तो उन्होंने बोला तुम यादव लोग हमारी वजह से तुम्हारी शक्ति है, तुम पैर की चप्पल हो और तुम क्या हमारे सिर पे आके बैठोगे? ऐसा किसको बोला? कुरु बोलो ने बलराम जी को बोला। बलराम जी ने बोला अच्छा, बोला अब मैं तुम्हारे अहंकार में तुमको शांति दूत करने आएगा। उन्होंने अपना आध्यात्मिक हल निकाला, बोला ये पूरा हस्तिनापुर को मैं यमुना में डाल दूंगा। डाला, आध्यात्मिक हल है, उसकी जड़ में घुसाया और खींचने लगे, पूरा भूकंप आने लगा। सब कुरु के जो है मुकुट गिर गए, बोले भागते भागते रहे, बचाओ, क्या बोल दिया तुमने फालतू, जाओ। सीधा बलराम जी के चरण में गिरा, माफ़ करो, त्राही माम पाही माम, बचाओ बचाओ। तो ऐसा है। तो हल जो है वो कब यूज़ किया जाता है कि जमीन को नरम बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, जिससे भक्ति का बीज डाला जा सके। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि झूलन यात्रा में जैसे हम राधा कृष्ण को झुलाते हैं, उसी तरह से हमारी जीभ भी एक झूला है। इस पे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये झूले को झुलाते रहें राधा कृष्ण को। तो इस जो 84 लाख योनियों के झूले में हम झूल रहे हैं, जन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनन, ये जो झूला झूल रहे हैं, कभी ऊपर कभी, वो सर्कस होता है ना बड़ा सर्कल, कभी ऊपर जाता है, देवता बन गए, आनंद ही आनंद, और उसके बाद नीचे फिर आ गए, कीड़ा छिपकली बन गए। दूसरी बात ये है, बलराम जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हल धरें, हमारे हृदय को कोमल बनाइए, और गदा से, गदा का काम क्या है, जो भी हमारे अनर्थ हैं हमको शक्ति दीजिए कि हम कृष्ण को यस बोले, हाँ बोले, और जब माया आकर्षित करे तो उसको ना बोले, ये शक्ति दे। तो इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। 28 तारीख को फ्राइडे को हाफ डे, आधा दिन का उपवास भी है बलराम जी का। बाकी फिर